हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनकी लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, लेट नाइट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। देर रात को वो क्या सोचने वाले हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं उनकी लेट नाइट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। लेट नाइट उनके फीलिंग्स, इमोशंस क्या रहने वाले हैं आपके लिए। सो देर रात को वो क्या सोचने वाले हैं आपके लिए। सो आपके पर्सन देर रात को क्या सोचने वाले हैं, उनके लिए जो एनर्जीज आई हैं वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ राशियों की अगर बात करें तो हमारे पास वॉन्ड्स है, कप्स है, स्वॉर्ड्स है एंड पेंटिकल्स है। सभी राशियाँ हैं, सभी एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। और नंबर्स में हमारे पास 9 है, 2 है, 1 है, 8 है, 7 है, 4 है, 11 है, 7 है। तो यहाँ पर 7 एंड 2 की एनर्जीज आई हैं। तो देर रात को क्या सोचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहे हैं, रहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कह सकते हैं कि एक इमोशनल इम्बैलेंस है, बहुत ज़्यादा दो सिचुएशन में, या कह लीजिए दिल दिमाग में बहुत जंग रहने वाली, जहाँ बहुत ही कंफ्यूज्ड, एक कॉम्प्लिकेटेड सा माइंड सेट रहेगा कि इन्हें इस दिशा में जाना है, ये करें या वो करें, आपको अप्रोच करें तो कैसे करें। अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर रात को जो दुविधा रहेगी वो आपको लेकर रहेगी, ठीक है, कि कैसे आपको रीच आउट करें, कैसे चीज़ें जो अभी आप दोनों के बीच में सिचुएशन जो रुकी हुई है, स्टेगनेंट एनर्जीज हैं, या ये किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, तो उन चीज़ों से कैसे बाहर निकले। वो सब चीज़ों में ना एक उधेड़ बुन बहुत रहेगी, एक दुविधा और की स्थिति रहेगी। यहाँ पर सेपरेशन तो नज़र आ रहा है, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आप लोगों में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कोई बातचीत नहीं हो रही, और अगर हो भी रही है तो बहुत ही कम हो रही होगी, बेयर मिनिमम, एकदम थोड़ा बहुत कुछ आप एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते होगे। तो रात को इनकी सोच विचार में बहुत ज़्यादा 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रहेगी, जहाँ पर ये बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे। जो पास्ट में जो भी आप लोगों के एफर्ट्स रहे थे, जो रिश्ता ये बिल्ड किया था आप लोगों ने, जो भी इस रिश्ते को संवारा था आपने या आप दोनों ने मिलकर, उस सब को बिखरा हुआ देखकर इन्हें काफ़ी ज़्यादा ना एक बर्डन सा, एक बोझ सा महसूस करेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, साथ में 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो एक ओवर थिंकिंग है, एक इमोशनल लॉस है, एक सेंस ऑफ लॉस है कि चीज़ें बिखर गई। क्यों बिखरी, कहीं ना कहीं आपका ना होना इनकी लाइफ में इन्हें बहुत ज़्यादा एक खालीपन महसूस कराता है, एक अकेलापन महसूस कराता है। कहीं ना कहीं आपके साथ ही ये कंप्लीट महसूस करते हैं। तो उन चीज़ों को लेकर बहुत बर्डन रहने वाले हैं कि क्यों ये एक्शन नहीं ले सके, क्यों इन्होंने इस रिश्ते के लिए कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया, क्यों परिवार या किसी और सिचुएशन के चलते इन्होंने इस रिश्ते को डिलेस में डाल दिया, पोस्टपोनमेंट में डाल दिया, जहाँ पर चीज़ें इतनी डिले हो गई, इतनी दूरियाँ आ गई कि अब उन चीज़ों को संवारना, ठीक करना भी बड़ा एक मेजर टास्क रहेगा। इनकी तरफ से एफर्ट्स में कमी रही है, इनकी तरफ से ओवर थिंकिंग ज़्यादा रही है, एफर्ट्स कम रहे हैं, और जिसके चलते चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखर गई हैं। तो रात को ये सोचने वाले हैं कि अभी वापस से कैसे ठीक किया जाए, कैसे चीज़ों को आगे ले जाएं। आप पर नज़रें बहुत रहेंगी, आपके सोशल मीडिया की स्पाइंग, स्टॉकिंग सब चलती नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत कुछ दौड़ लगाता नज़र आ रहा है इनका दिमाग, कि कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे रीच आउट करें, कैसे आपसे रिकनेक्ट करें। एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रहा है, कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग के लिए एक पैशन आपके लिए, एक इंटेंस पुल कह लीजिए, एक इंटेंसिटी, एक अलग सा खिंचाव आपके लिए, मैग्नेटिक पुल आपके लिए महसूस करने वाले हैं, कि जहाँ ये सोचेंगे कि क्या करें, अगर फैमिली अगेंस्ट है तो क्या जुगाड़ करें, किस तरह से चीज़ों को करें, किसको कन्विंस करें, या किसके साथ किसका सपोर्ट लें। अगर परिवार में कोई है जो इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है तो ये उससे क्या बात करें। तो बहुत सारी थॉट्स इनके दिमाग में चलने वाली है कि आपको कनेक्ट करना है, आपके साथ वापस से चीज़ों को ठीक करना है, तो उसके लिए क्या किया जाए। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, सिचुएशंस या कह लीजिए कि पॉसिबिलिटीज़ के बारे में, कि कैसे चीज़ों को ठीक करें। अट्रैक्शन बहुत है, आपकी जो भी मेमोरीज़ हैं इनके पास, चैट्स हैं, जो भी बातें हैं, उन सबको बहुत याद करने वाले हैं।
परेशान है, डिस्टर्ब है, लेकिन फिर भी एक उस एनर्जी में नहीं है कि जहाँ पर ये एकदम लो फील कर जाए, डाउन फील कर जाए, कि जहाँ इन्हें समझ ही नहीं आए कि क्या करें, अब तो सब खत्म हो गया। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर इन्हें पता है कि चीज़ें ख़राब हो गई हैं, लेकिन अब ठीक कैसे करें, उसके लिए किसको मनाएं, किसको समझाएं, या क्या करें, कैसे करें, वो वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है तो कम्युनिकेशन की एनर्जीज है। किसी तरह का सोशल मीडिया के थ्रू आपको जेस्चर मिल सकता है, कुछ मैसेज, कुछ ऑनलाइन कुछ चीज़ के थ्रू आप इनसे किसी तरह का कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हैं, या कुछ ये आपके लिए स्टोरी या कुछ और अपडेट, कुछ चीज़ें करें कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ना एक इम्पेशंस है, एक बेचैनी है, एक उतावलापन है कि ये खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ इन्हें कहना है, आपसे बहुत कुछ कहना है, आपके साथ वापस चीज़ें ठीक करनी है। सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, लेकिन इन्होंने ही जैसे आपको ब्लॉक किया हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस, अगर आप ब्लॉक्ड हो तो अनब्लॉक कर दें आपको। आपको ब्लॉक किया हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव या बहुत सारी बाउंड्रीज़ के साथ ये एक्ट कर रहे हो, और बहुत ही तीखा बोल जाते हो। पहले कुछ ऐसा रूड कम्युनिकेशन भी रहा है जिसने आपके दिल को बहुत दुखाया है, कड़वा बोल जाते हो, अपने मन से कुछ भी बोल देना, किसी का दिल दुख रहा है, नहीं दुख रहा है, उस चीज़ का बिल्कुल ना सोचते हो। तो अभी इनकी एनर्जीज रात को रहने वाली है कि जो भी बैरियर्स हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के बीच में, जो बाउंड्रीज हैं, जो लोग हैं जिनके चलते ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, तो उन चीज़ों से कैसे बाहर निकले, उन बाउंड्रीज को कैसे क्रॉस करें, आपके लिए कैसे स्टैंड ले, या खुद के लिए भी कैसे स्टैंड ले, कि जो रिस्ट्रिक्शंस में इनको डाल दिया गया जिन बेड़ियों में, उनसे कैसे बाहर निकले। तो वो एक पावर गेन करने की कोशिश है, वापस से एक नई शुरुआत की कोशिश है, एक क्लैरिटी आ रही है इनको, कहीं ना कहीं कुछ रियलिटी चेक मिले हो सकते हैं, कुछ ना कुछ सच सामने आए हो सकते हैं, या इनका कन्फ्यूजन जो रहा है उसमें ही एक क्लैरिटी आ रही है, ये इन्हें समझ आ रहा है कि इस दिशा में बढ़ना है। और 2 ऑफ कप्स है तो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज रहेंगी, बहुत इमोशनल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं आपके साथ को, आपके सपोर्ट को, आपने जो इनको कंफर्ट दिया है, जो आपके साथ कंपैटिबिलिटी रही है, जिस तरह से आप इनके लिए हमेशा हाजिर रहे हो, कि हर तरह से इन्हें, इनके सपोर्ट में आप हमेशा रहे हैं, तो वो चीज़ ये बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। जो भी आप लोगों की मोमेंट्स रही होंगी, जो मेमोरीज रही होंगी, जो टाइम स्पेंड किए होंगे आप लोगों ने, कहीं घूमे होंगे, कहीं फिरे होंगे, कुछ बातें हुई होंगी, जो भी चीज़ें हैं उन सबको बहुत याद करने वाले, कहीं ना कहीं आपकी तरफ लौटना चाहेंगे। और अब अपनी तरफ से भी जैसे खुद को तैयार करें कि एक इमेच्योर एनर्जीज़ के साथ आपकी तरफ अप्रोच ना करके, एक मैच्योरिटी के साथ, एक रिस्पॉन्सिबल वे में आपके साथ चीज़ों को एक इक्वल गिव एंड टेक में ले जाना चाहेंगे, क्योंकि ये महसूस कर पा रहे हैं कि आपसे दूर होने के बाद भी प्यार कम नहीं हुआ है, अट्रैक्शन कम नहीं हुआ है, आकर्षण आपकी तरफ उतना ही गहरा है, इंटेंसिटी उतनी ही गहरी है जितनी पहले थी, एक अलग सा पुल आपके लिए अभी भी महसूस करते हैं। तो इन्हें समझ आएगा कि जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों का मिलना जैसे लिखा है, तो अब इन्हें आपकी तरफ बढ़ने के लिए कुछ प्रयास करने होंगे, एक मेड फॉर ईच अदर वाली, या कह लीजिए आप इनके लिए परफेक्ट हो, जैसे हो एकदम परफेक्ट हो आप इनके लिए, उस चीज़ को महसूस करेंगे कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ में है, और क्लियर कट वे में कुछ नेगेटिविटीज़ को कट आउट भी करते नज़र आ रहे हैं। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी है इनकी लाइफ में या सोच में, कि जहाँ पर बहुत चीज़ें ना नेगेटिविटी कट आउट होंगी, बहुत चीज़ों में ये फाइनली डिसीजन पर पहुँचेंगे कि मुझे आगे बढ़ना है, अपने प्यार के लिए एक एक्शन लेना है, एक स्टैंड लेना है, सिर्फ रुक कर रिस्ट्रिक्शंस में, बाउंड्रीज में बैठ कर मजबूर होकर नहीं रहना है। हेल्पलेसनेस वाली जो एनर्जीज रहती हैं उससे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ कुछ बहुत अच्छा कुछ एक्शन अप्रोच कर सकते हैं। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है, पहले मैं नंबर्स तो बता दूं आपको, आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर क्या है, 1। आने वाला एक दिन, एक हफ्ता, 10 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। न्यू बिगनिंग की एनर्जी से नंबर 1 आया है, तो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत हो रही है, चाहे जितने भी डिलेज में था, जो भी चीज़ें थी कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा था, तो वहाँ पर चीज़ें वापस से रिवाइव हो रही हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होने वाले हैं, इंटेंसिटी बहुत हाई होने वाली है, एक पैशन और एक अट्रैक्शन, एक लव आपके लिए बहुत ज़्यादा महसूस करने वाले हैं। तो एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, एक दिन में भी आपके पास किसी तरह का कम्युनिकेशन आ सकता है। चलिए देखते हैं इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। KXSDVEOMWPTLUBYGJKL
QIHRPTB, हाँ ये सब है। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। सो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है, यूनियन है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स और 2 ऑफ कप्स है, तो एक नई शुरुआत हो रही है। साथ में कम्युनिकेशन है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो न्यू बिगनिंग है। यहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लव लाइफ की। सेपरेशन एंड हो रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है? 9 ऑफ वॉन्ड्स प्लीज़ गाइड करें, क्या है 9 ऑफ वॉन्ड्स? एक नई शुरुआत करनी है। जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जितना लोग रोक रहे हैं उतना ज़्यादा इनके इमोशंस आपके लिए हाई हो रहे हैं। कहीं ना कहीं बंधनों से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। न्यू बिगनिंग की एनर्जी से एक डीप लव महसूस कर रहे हैं, इमोशंस बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जो एक प्योरिटी रही थी, जो इनोसेंस रही थी, जो हार्मनी आप दोनों में, एक अलग सा ही सुकून रहता होगा आप दोनों का जब एक साथ होते होगे, तो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और एक ऑनेस्ट वे में कह लीजिए, एक प्योर हार्ट के साथ आपकी तरफ, प्योर इमोशंस के साथ आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। नई शुरुआत करेंगे। जहाँ भी स्टक सिचुएशन है, जो भी ट्रैप्ड सिचुएशन है, उससे बाहर निकलेंगे, अपने में उतनी स्ट्रेंथ लाएंगे कि ये आपको रीच आउट कर सके, आपके साथ कंप्लीशन में आ सकें। प्लानिंग की एनर्जीज हैं, सीक्रेटिव हैं, इस समय किसी के सामने चीज़ें बयान नहीं होने दे रहे, बहुत कुछ हिडन है, लेकिन आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इस समय हो सकता है आप भी बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हो और इन्हें कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी एक इनसिक्योरिटी हो रही है कि कहीं आप आगे मूव ऑन ना कर जाओ। तो कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि जहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और न्यू बिगनिंग करनी है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सेम एनर्जीज, नई शुरुआत है यहाँ पर। 2 ऑफ कप्स प्लीज गाइड करें, 2 ऑफ कप्स क्यों आए हैं? बैलेंस लाना है, जो इम्बैलेंस में चला गया है, जो भी चीज़ें हैं उसको बैलेंस आउट करना चाहते हैं। अगर परिवारों में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या किसी और तरह के कुछ डिफरेंसेस हैं, तो उनमें बीच का रास्ता कैसे देखें। एक बहुत पेशेंस बनाया हुआ है इन्होंने, बहुत डीपली सोच रहे हैं, एक इमेच्योर वे में नहीं, एक बहुत डीप थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है कि कैसे इस रिश्ते में बैलेंस लाएं। जो एक इमोशनल लॉस है, इनको इस चीज़ को ये महसूस कर पा रहे हैं कि आपके बिना ये भी जी नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा कह लीजिए इनकम्प्लीट महसूस करते हैं ये। तो ये आपकी तरफ लौटना है, एक प्योर इमोशंस के साथ साथ, एक कह लीजिए एक सोल्यूशन के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। रीयूनियन की एनर्जीज है, टेम्परेंस है, तो न्यू बिगनिंग है। जो भी इमोशनल टर्मोइल से, जो भी डिफ़िकल्टीज से, चैलेंजेस से आपका रिश्ता गुजरा है, कहीं ना कहीं अब इनके मन में, जैसे इनको इनके एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स या इनका इंट्यूशन, इनकी इनर वॉइस इनको गाइड करी कि इन्हें आपके लिए एक्शन लेना है, कुछ बीच का रास्ता देखना है या कुछ ना कुछ आगे बढ़ना है आपके लिए। एंड अगेन नाइट ऑफ कप्स है, तो एक न्यू बिगनिंग है। माफ़ी भी मांग सकते हैं, जो गलतियां हुई है उसको महसूस कर पा रहे हैं। प्रपोजिंग की एनर्जीज है, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है। जिस भी लेवल पर आपका रिश्ता है, जहाँ चीज़ें स्टक होगी वहाँ पर मूवमेंट आ रहा है। जो ये वॉक अवे कर गए थे, चीज़ें पूरी रुक गई थी, वहाँ पर नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है? प्लीज गाइड 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके साथ ही ना फ्यूचर देख रहे हैं, किसी तरह का स्टेबल कमिटमेंट आपको देना है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं और कहीं ना कहीं आप जिस भी ऑरा में हो इस समय, जिस भी तरह से आप हो, एक बैलेंस्ड वे में आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, इन्हें तो वैसा ही लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो, बहुत ज़्यादा सेंटर्ड हो अपने ऊपर, अपनी लाइफ पर। तो वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा रेस्टलेस भी कर रही हैं कि इन्हें आपके लिए एक्शन लेना होगा, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ज़्यादा स्टेबल महसूस किया है इन्होंने हमेशा। आपने इनका बहुत सपोर्ट किया है, बहुत साथ दिया है, बहुत ही ज़्यादा आप इनको ग्राउंडेड रखते आए हो हमेशा। एक ठहराव आया है आपकी वजह से, इनके सोच में, इनके जीवन में कहीं ना कहीं आप एक अबंडेंस की तरह रहे हो और कुछ सोच रहे हैं कैसे आपको प्रोटेक्ट करके रख लें, सबसे छुपा कर रख लें, कैसे इस रिश्ते को आगे ले जाएं, क्या क्या ऑफ़र दें। एक स्टेबल ऑफ़र की एनर्जीज़ हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए एक्शन लेने की एनर्जीज़ हैं। अभी तक जो रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, अब कुछ प्रॉपर एक्शन, कुछ जेस्चर आपकी तरफ आएगा। एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये एक स्टेबल कमिटमेंट, एक स्टेबल फ्यूचर आपके साथ देख पा रहे हैं।
क्लैरिटी आई है, नहीं कन्फ्यूजन से कहीं ना कहीं बाहर निकले हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इस गाइड। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टार कार्ड आ गया है, विश फुलफिलमेंट। इन्हें ये इसी सेपरेशन में, ये जो दूरियां आई हैं, जो डिस्टेंस आया है, जहाँ पर इन्हें उस अकेलेपन में ये सोचने को मिला, ये महसूस करने को मिला, समझ पाए कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ ही खुशियाँ हैं, आपके साथ ही एक अलग तरह की ग्रोथ है, एक सुकून है, एक हार्मनी है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इनके लिए एकदम परफेक्ट हो, इस चीज़ को महसूस करें। एक विश कम ट्रू के साथ साथ कह लीजिए कि एकदम परफेक्ट मैच हो इनका, एक मैरिज मटेरियल हो कह लीजिए, या जिस तरह से आप इन्हें समझ के लेते थे, सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है यहाँ पर, जो आपने अंडरस्टैंडिंग दिखाई है, जो मैच्योरिटी दिखाई है इस रिश्ते में, जिस तरह से आपने इस रिश्ते को संभाला है, सींचा है, संवारा है और बहुत बैलेंस रखा है। अगर इनके इमोशंस फ्लक्चुएट होते हो, इनमें एंगर इश्यूज हो या कुछ भी चीज़ें हों, तो उन चीज़ों को भी कैसे बैलेंस आउट करना है, कैसे इन्हें समझना है। अगर ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है या किसी तरह की एनर्जीज में, तो उन चीज़ों को आप बहुत गहराई से इन्हें समझ पाते थे, तो वो चीज़ महसूस करें। कहीं ना कहीं आपसे बेहतर कोई नहीं है इनके लिए, इन्हें समझ आ रहा है। और फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, कुछ ना कुछ एक इंडिपेंडेंट एक्शन आपकी तरफ लेने की एनर्जीज में आ रहे हैं। और आप जो भी सेल्फ लव की एनर्जीज में हो, जो भी आप इस समय कर रहे हो, आपकी खूबसूरती की तरफ, आपकी जो भी आउटर ब्यूटी कह लीजिए, इनर ब्यूटी कह लीजिए, आपकी ऑरा, आपका कॉन्फिडेंस, जो भी चीज़ें हैं, जिस भी तरह से आप खुद को कैरी कर रहे हो इस समय, हर चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही है। एक डीप अट्रैक्शन है, इंटेंस पुल है, इंटेंसिटी बहुत आई है और अब आपकी तरफ बढ़ना है, इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। क्लैरिटी देंगे आपको। एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है देर रात की फीलिंग्स में? लेट नाइट थॉट्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जो एंडिंग्स की थी ना, इन्हें लग रहा था कि रिश्ता ख़त्म कर दो, बेहतर रहेगा, आगे बढ़ जाओ, तो वहीं पर जो एंडिंग्स की हैं वहीं पर कुछ क्लैरिटी आ रही है। जिन रीज़न से इन्होंने इस रिश्ते को एंड किया था, वहीं पर इनको रियलिटी चेक मिला है। कुछ ना कुछ सच से सामना हुआ है, जहाँ पर इन्हें समझ आया कि जिनका साथ दिया इनसे गलत डिसीजन हो गया है। आपके अगेंस्ट जो डिसीजन ले लिया ना, उसी में बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं, इमोशनल लॉस है। तो एंडिंग्स में एक न्यू बिगनिंग आ रही है, डेथ में एक रीबर्थ है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, एक नई शुरुआत है। किसी तरह की क्लैरिटी आपको मिलेगी, चाहे जितने भी बुरी तरह से आपका रिश्ता एंड हुआ हो, पूरी तरह से सेपरेशन, नो कांटेक्ट हो, वहाँ पर भी नई शुरुआत यहाँ नज़र आ रही है। आपके बिना बहुत अकेले पड़ गए हैं, आपकी कमी इस समय खल रही है, या आपकी अहमियत इस समय समझ आ रही है। जो पहले बहुत लाइटली लेते थे, हल्के में लेते थे आपको ना, अब ये महसूस कर पा रहे हैं जब ये रिश्ता टूटा है और बाकी लोगों का उस तरह से कोई सपोर्ट नहीं है, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है, किसी तरह के कुछ छल हैं, कपट हैं, कुछ भी नेगेटिविटीज़ हैं, कि जहाँ पर ये बहुत तरह की इनकी सोच में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कि ये इस रिश्ते के लिए अब स्टैंड लेने के लिए, क्लैरिटी देने के लिए तैयार हो रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है? 8 ऑफ वॉन्ड्स प्लीज गाइड। बहुत ओवर थिंकिंग की है, आपको कनेक्ट करें नहीं करें, बात करें नहीं करें, और इस अकेलेपन में, इस अंधकार में जो एक रोशनी की किरण नज़र आई, वो आप ही थे। इन्हें वही महसूस हुआ है कि इन्हें आपको रीच आउट करना होगा। जो डिस्टेंस बना लिया है, वापस उस आइसोलेशन से बाहर निकलना चाहते हैं। खुशियाँ आपके साथ हैं, अबंडेंस आपके साथ है, सक्सेस आपके साथ है, ग्रोथ आपके साथ है, और उस पास्ट को वापस से जीना चाहते हैं जो आप लोगों का रहा था कभी। आपको कनेक्ट करेंगे अगर बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस रहें, सोसाइटी कॉन्शियस रहें, या किसी पेरेंट्स या किसी का डर भी रहा हो, तो उन चीज़ों से, उस फियर से बाहर निकल रहे हैं कि एक एक्शन की एनर्जीज में आ रहे हैं, आइसोलेशन को ब्रेक करते नज़र आ रहे हैं, कम्युनिकेशन की एनर्जीज आ रही हैं। 9 पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है? 7 ऑफ पेंटिकल्स, सेम कार्ड। कहीं ना कहीं इन्हें अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट है कि इनके डिलेज के कारण ये रिश्ता ख़राब हुआ, नहीं तो चीज़ें नहीं ख़राब होनी थी। आपने हर जगह साथ दिया है, इन्होंने ही एक्शन नहीं लिया, इन्होंने ही रिश्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स खुद क्रिएट किए हैं कि इनकी वजह से चीज़ें मैस क्रिएट हुआ है, चीज़ें बिखर गई हैं आप दोनों के बीच में। कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या किसी तरह के ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं जिसके कारण ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये वाला कार्ड, ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये रिश्ता पूरी तरह एंडिंग में गया, सेपरेशन में गया। लोगों के बहकावे में आकर इन्होंने किया, हो सकता है कि लोगों की बातों में आकर इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, डिस्टेंस कर लिया।
कोई फीमेल हो सकती है इनके घर में जो बहुत अगेंस्ट हो, किसी तरह का मैनिपुलेशन, किसी तरह का छल तो आप शिकार हुए हैं, जिसके कारण ये सेपरेशन चल रहा है। लेकिन अभी इस सेपरेशन में ये समझ पा रहे हैं कि इनकी गलतियां हो गई, इन्हें इस रिश्ते को इन्होंने अपने हाथों से खो दिया। 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बहुत कुछ क्लैरिटी भी देना चाहते हैं, बहुत कुछ डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि अब ये आपकी वर्थ समझ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज गाइड। सन, एक्शन की एनर्जीज हैं। जिन भी रीजंस को ये रिस्ट्रिक्शंस या बाउंड्रीज की तरह रख रहे थे, डिलेज में डाल रहे थे इस रिश्ते को, तो अब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। अगेन सोसाइटी, समाज, पेरेंट्स या इमेज, कोई भी रीज़न आ रहा हो जिसके कारण चीज़ें आगे एक खुशहाली की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ नहीं जा रही थी चीज़ें, तो अब ये एक्शन लेने की एनर्जीज में आ रहे हैं। नॉन एक्शन एनर्जीज से एक्शन की एनर्जीज में आ रहे हैं कि आपके लिए एक्शन लेना है, आपकी तरफ बढ़ना है। अगेन बहुत रेस्टलेस हैं, अपने में अगर करेज नहीं थी इनमें तो स्ट्रेंथ लाते नजर आ रहे हैं। जो सेपरेशन है उसे एंड करना है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों में, जो दूरियां हैं उन्हें मिटाना है। कहीं ना कहीं आप इनको कंप्लीट करते हो, इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर वर्गो कन्या राशि, लियो सिंह राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि भी यहाँ पर प्रोमिनेंटली आए हैं, मेजर आर्काना के आए हैं। चलिए देखते हैं आने वाले समय में इनका क्या एक्शन रहेगा, क्या एक्शन लेंगे आपके लिए, प्लीज गाइड करें। एक न्यू बिगनिंग है। एसेस इतने सारे आ गए हैं, यहाँ एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, तो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत होती नजर आ रही है इस रिश्ते की। जो भी सिचुएशन, चाहे परिवार हो या कुछ और, इनका करियर या किसी और रीजंस के कारण इन्होंने जो आपसे दूरियां बनाई थी, आपसे वॉक अवे करके चले गए, आपको बीच राह में छोड़ा था, तो अब ये कुछ सिचुएशन से मूव ऑन करते नजर आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेले हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस और सफरिंग है, इन्हें कोई इस समय समझ के नहीं ले रहा। बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक अप्रोच वाले लोग हो सकते हैं इनके परिवार, लेकिन फाइनली ये अब ना आपके लिए एक्शन लेने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। जो गलतियाँ कर दी उनको ठीक करना चाहते हैं। और यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और एस ऑफ पेंटिकल्स, तो एक सॉलिड स्टेबल कमिटमेंट, फ्यूचर आपके साथ है, डेस्टिनी आप दोनों की एक साथ जुड़ी है, इस चीज़ को महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं एक मेजर शिफ्ट आ रहा है कि एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी लव लाइफ में, और एक स्टेबल वे में आगे रिश्ता बढ़ेगा, एक प्रॉपर वे में जो आप चाहते थे वो चीज़ें जैसे पूरी होती नजर आ रही हैं। भाग्य आपका साथ देगा, तो होपफुल रहिए। जो भी नेगेटिविटीज़ हैं अभी, जो भी सेपरेशन है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिस भी तरह के लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, भाग्य आपका साथ दे रहा है और चीज़ें आपके फेवर में मूव होंगी कि ये आपको रीच आउट करेंगे और एक स्टेबल वे में एक भविष्य आपके साथ आगे ले जाना चाहेंगे। तो एक प्रॉपर आपके रिश्ते की न्यू बिगनिंग है। यहाँ पर 10 की वाइब्रेशन है, 1 की वाइब्रेशन यहाँ पर है, तो आने वाले 1 हफ्ते से 10 दिन या 1 मंथ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो होपफुल रहिए, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं। देर रात को बहुत कुछ सोचने में लगे हुए हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। इनके मैसेजेस क्या है, मैसेजेस क्या है, सो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक होते नज़र आ रहे हैं, इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं, आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं, आपके प्यार को महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू, तो कहीं ना कहीं आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन है, आपके बिना अपनी लाइफ नहीं इमेजिन कर सकते। साथ में है इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ। सो कहीं ना कहीं आपके साथ जो रिश्ता है, जो गहरा बॉन्ड है, उसे महसूस करते हैं। आपके ना होना इन्हें काफ़ी तकलीफ दे रहा है। इस समय थोड़ा से इमोशनल पेनफुल एनर्जीज हैं। यू अंडरस्टैंड मी, अगेन वही है कि जिस तरह से आप इन्हें समझते हो, जिस गहराई से आप इन्हें समझते हो, इनकी हर खुशी या हर छोटी से छोटी खुशी के लिए भी आप सब कुछ कर जाते हो, या कहीं अगर ये परेशान है तो कैसे इन्हें संभालना है, हर चीज़ आप जानते हैं। तो वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनल कर रही हैं अभी। आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आप इनकी रिस्पेक्ट करते हो, इनको भी एक इक्वल या एक मान देते हो, प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पर रखते हो, कि कह सकते हैं कि जहाँ भी
आप चाहे 10 कामों में हो, चाहे 50 चीज़ों में आप बिजी हैं, लेकिन फिर भी ये हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर रहते होंगे। तो वो जो भी आपने जिस भी तरह से इनको एक्सप्रेस किया है अपने इमोशंस को, एक्शंस या नॉन एक्शन जिस भी तरह से, कि ये महसूस कर पाते हैं कि आप की नज़रों में इनकी वैल्यू, इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो फिर रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं। जो प्यार है, जो जिसे आप दोनों ने खो दिया था, वो वापस चीज़ें वापस जुड़ती नज़र आ रही हैं, आप लोग वापस एक होते नज़र आ रहे हो। तो अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।